हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? तो आशा करते हैं कि आप अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में इकाई 5 के शिक्षण एवं अधिगम की आवश्यकताओं को क्वेश्चन को देखेंगे, जो इस बार जो फर्स्ट एग्जाम होने वाला है यूपी बीएड में, इसमें से बहुत क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। इसे 1 नंबर में क्वेश्चन है, संप्रेषण एक प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर है ब यानी द्विध्रुवीय। उसके बाद 2 नंबर में है, संप्रेषण के कितने प्रकार होते हैं। इसका राइट आंसर है अ यानी कितने होते हैं, 2 होते हैं। उसके बाद 3 नंबर में है, संप्रेषण के प्रकार हैं। इसका राइट आंसर है स अ और ब दोनों यानी शाब्दिक भी होगा और अशाब्दिक भी होगा। 4 नंबर में है, संप्रेषण संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर होगा अ पारस्परिक होगा। इसके बाद 5 में है, संप्रेषण की विशेषता है। तो इसका राइट आंसर द है, उपयुक्त छवि। उसके बाद 6 नंबर में है, संप्रेषण प्रक्रिया का प्रथम तत्व है। इसका राइट आंसर है अ यानी स्रोत है। इसके बाद 7 नंबर में है, शिक्षण प्रक्रिया में स्रोत संबंधित है। इसका राइट आंसर है अ यानी शिक्षक से। इसके बाद 8 में है, संप्रेषण शब्द अंग्रेजी के शब्द खाली जगह का हिंदी रूपांतरण है। इसका राइट अ यानी कम्युनिकेशन के। इसके बाद 9 नंबर में है, शिक्षण संप्रेषण में एनकोडिंग यानी संकेतन करता है। इसका राइट आंसर है ब यानी शिक्षक के। 10 में है, कक्षा शिक्षण में विसंकेतन डिकोडिंग द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर है स यानी छात्र से। 11 नंबर में है, कक्षा संप्रेषण में स्रोत से डेस्टिनेशन यानी लक्ष्य तक सुधारात्मक सूचना संबंधित है। इसका राइट आंसर है अ पृष्ठ पोषण से। 12 नंबर में है, संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश का माध्यम होता है। इसका राइट आंसर है स अ और ब दोनों होगा यानी भाषा भी होगा, भाव भंगिमा भी होगा। इस पर 13 में है, कक्षा संप्रेषण में विचार भाव की अभिव्यक्ति होती है। राइट आंसर होगा स यानी अ और ब दोनों होगा, यानी शाब्दिक भी होगा, मौखिक भी होगा। उसके बाद 14 में है, शाब्दिक संप्रेषण है। इसका राइट आंसर है स यानी अ भी होगा और ब भी होगा, मौखिक भी होगा, लिखित भी होगा। उसके बाद 15 नंबर में है, संप्रेषण विज्ञान के जन्मदाता है। इसका राइट आंसर है स यानी स्मिथ एंड स्मिथ। उसके बाद 16 में है, कक्षा शिक्षण में अशाब्दिक संप्रेषण का रूप है। तो इसका राइट आंसर होगा द उपयुक्त सभी। इसके बाद 17 में है, भाषा संप्रेषण की बाधा है। इसका राइट आंसर है द यानी उपयुक्त सभी होगा। उसके बाद 18 में है, कक्षा शिक्षण में मुद्रित सामग्री है। इसका भी राइट आंसर होगा द उपयुक्त सभी। उसके बाद 19 में है, मुद्रित शिक्षण सामग्री में सर्वाधिक पुष्टि प्राप्त होती है। इसका राइट आंसर स अभिक्रमित अध्ययन से। उसके बाद 20 में है, कक्षा संप्रेषण प्रक्रिया में विचार एवं भावों का डिकोडिंग किया जाता है। इसका राइट आंसर है ब यानी विद्यार्थी द्वारा। 21 नंबर में है, संप्रेषण प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर होगा द उपयुक्त सभी। 22 में है, शिक्षण कौशल संबंधित होते हैं। इसका भी राइट आंसर होगा द उपयुक्त सभी। 23 में है, भारतीय शिक्षा शास्त्री बीके पासी द्वारा शिक्षण कौशल दिए गए हैं। इसका राइट आंसर होगा अ यानी 13। उसके बाद 24 में है, शिक्षण कौशल बनाने में सहायक होते हैं। इसका राइट आंसर है स अ और ब दोनों होगा, यानी अच्छे शिक्षक भी होगा, प्रभावी शिक्षण भी होगा। उसके बाद 25 में है, शिक्षण कौशल है। इसका राइट आंसर होगा द उपयुक्त सभी। इसके बाद 26 में है, पुनर्बलन कौशल के प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा स यानी अ और ब दोनों होगा, यानी सकारात्मक पुनर्बलन होगा, नकारात्मक पुनर्बलन होगा।
27 में है चित्रों एवं उदाहरणों का सहारा लिया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ब यानी दृष्टांत कौशल में। उसके बाद 28 में है कक्षा में छात्रों का अध्ययन में लगाने हेतु शिक्षक व्यवहार परिवर्तन कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा अ यानी उद्दीपन कौशल। उसके बाद 29 में है शिक्षण प्रभावशीलता का मापदंड संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा द उपयुक्त सभी। उसके बाद 30 में है शिक्षक प्रभावशीलता का मनोवैज्ञानिक पक्ष है। इसका राइट आंसर होगा द उपयुक्त सभी। बाद 31 में है शिक्षण एक प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर है कथी जटिल। उसके बाद 32 में है शिक्षण प्रत्यय को 4 सोपानों में व्यक्त किया गया है। इसका राइट आंसर है और आई के डेविस्टेट। उसका 33 में है आत्म व्यवहार को परिभाषित करने का सर्वोच्च दायित्व होता है। इसका राइट आंसर है और शिक्षक का। उसके बाद 34 में है शिक्षक की भूमिका है। राइट आंसर है द उपयुक्त सभी। 35 में है शिक्षक का कार्य है। राइट इसका आंसर होगा द उपयुक्त सभी होगा। उसके बाद 36 में है रियांश ने शिक्षक व्यवहार हेतु कितने कारकों पर बल दिया था, तो दिया है, तो इसका राइट आंसर होगा व 3 पर। उसके बाद 37 में है शिक्षण की भूमिका होती है, तो द ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी होगा। 38 में है शिक्षण को जानकारी होनी चाहिए, शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए, उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद 39 में है एक प्रभावशाली शिक्षक बनने के लिए वे सभी कार्य कीजिए जो एक प्रभावशाली शिक्षक करता है। किसने कहा है, तो किसने कहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, पीटरसन ने 1966। उसके बाद 40 में है प्रवीण शिक्षक प्रतिमान दिया गया, तो राइट आंसर होगा और ई स्टोन द्वारा। इसके बाद 41 में है शिक्षण प्रतिमान के विकास में सहायक है। इसका राइट आंसर होगा और शिक्षण आवेग द्वारा। उसके बाद 42 में है शिक्षण प्रतिमान को क्या भी कहते हैं, इसका राइट आंसर होगा और शिक्षण प्रारूप भी कहते हैं। उसके बाद 43 में है शिक्षण प्रतिमानों को प्रभावित करता है, इसका राइट आंसर है द उपयुक्त सभी। उसके बाद 44 में है साधारणतः शिक्षण प्रतिमान के 2 तत्व होते हैं, इसका राइट आंसर है और यानी 4 गुण। उसके बाद 45 में है शिक्षण प्रतिमान का पहला आधारभूत तत्व है, इसका राइट आंसर है और उद्देश्य। उसके बाद 46 में है शिक्षण प्रतिमान का केंद्र बिंदु है, इसका राइट आंसर है उद्देश्य। उसके बाद 47 में है शिक्षण प्रतिमान में सहायक प्रणाली का संबंध होता है, इसका राइट आंसर है मूल्यांकन। उसके बाद 48 में है शिक्षण प्रतिमान के संरचना में होता है, इसका राइट आंसर है शिक्षण क्रियाओं तथा युक्तियों का व्यवस्थित क्रम। उसका 49 में है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन किया गया था, इसका राइट आंसर है ग्लेसर द्वारा। उसके बाद 50 में है ग्लेसर के शिक्षण प्रतिमान को बुनियादी शिक्षण प्रतिमान किसने कहा, इसका राइट आंसर है जॉन डिस्को। उसके बाद 51 में है शिक्षण प्रतिमान की अवधारणा है, इसका राइट आंसर है द उपयुक्त सभी। उसके बाद 52 में है शिक्षण के आधुनिक प्रतिमान है, इसका राइट आंसर है और ब दोनों यानी शिक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान भी होगा, अग्रणी व्यवस्थापक प्रतिमान भी होगा। उसका 53 में है
शिक्षा प्रशिक्षण द्वारा तथा अग्रिम व्यवस्था प्रतिमान आते हैं। इसका राइट आंसर है और सूचना प्रक्रिया से। उसके बाद 54 में है प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान का प्रतिपादन किया गया। इसका राइट आंसर होगा ब जे ब्रूनल द्वारा। उसके बाद 55 में है शिक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन किया था। तो कौन सा आंसर है? तो सही है रिचर्ड शकमैन ने। उसके बाद 56 में है शिक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर होगा स और ब दोनों व्यक्तिगत क्षमता का विकास, सिद्धांतों का बोध कराना। तो उसके बाद 57 में है पूछताछ या शिक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का विकास कब हुआ? इसका राइट आंसर होगा और 1960 में। उसके बाद 58 में है शिक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान से खाली जगह है कौशल का विकास होता है। इसका राइट आंसर होगा और यानी प्रश्न कौशल का। उसके बाद 59 में है शिक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान के संरचना तत्व की अवस्था है। इसका राइट आंसर होगा स यानी कितना होता है? 5 गो होता है। इसके बाद 60 नंबर में है शिक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान की समाज बोर्ड का नेतृत्व करता है। इसका राइट आंसर है और शिक्षक। 61 में है शिक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान में समस्या चयन किस लेसन में किया जाता है? तो नंबर 2 सही है शिक्षक में। इसके बाद 62 में शिक्षा प्रतिमान का लक्ष्य है। इसका राइट आंसर और है खोज की दक्षता में। इसके बाद 63 में मास्टरी अधिगम प्रतिमान का प्रतिपादन किया। इसका राइट आंसर है BS बलून में। इसके बाद 64 में है जायस तथा मार्था ने सूचना प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान में रखा है। इसका राइट आंसर द होगा उपयुक्त सभी। इसके बाद 65 नंबर में एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रतिमान का प्रतिपादन किया गया। इसका राइट आंसर होगा और डेविस आशुबेल द्वारा। इसके बाद 66 नंबर है एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल का हिंदी रूपांतरण है। इसका राइट आंसर होगा और अग्रिम संगठक प्रतिमान। इसके बाद 64 में है अग्रिम संगठक प्रतिमान वर्ग का प्रतिमान है। इसका राइट आंसर होगा और सूचना प्रक्रिया। इसके बाद 64 में है अग्रिम संगठन प्रतिमान का उद्देश्य है। इसका राइट आंसर होगा सभी। 69 में है अग्रिम संगठन शिक्षण प्रतिमान की मुख्य अवस्था है। इसका राइट आंसर होगा 70 में है अग्रिम संगठक प्रतिमान की व्यवस्था अवस्था है। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। 71 में है अग्रिम संगठन की सामाजिक व्यवस्था में अधिक सक्रिय होता है। इसका राइट आंसर है और शिक्षक। उसके बाद 72 में है अग्रिम संगठक व्यवस्थापक का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है व्याख्यात्मक शिक्षण प्रतिमान में। उसके बाद 73 में है शिक्षण एवं अधिगम की समस्याओं को हल किया जा सकता है। इसका राइट आंसर है प्रभावी अधिगम प्रतिमान द्वारा। इसका 74 में है बलून प्रतिमान है। इसका राइट आंसर है और प्रजातांत्रिक। 75 में है शिक्षण प्रतिमानों पर पुस्तक नीति है। तो ऑप्शन नंबर 10 सही है जायज में। इसके बाद 76 में है निम्नलिखित में से किस प्रतिमान का वातावरण प्रभुत्ववादी रहता है। इसका राइट आंसर है यानी अग्रिम संगठक प्रतिमान है। 177 में है एक शिक्षक शिक्षण प्रतिमान निर्भर करता है। इसका राइट आंसर है यानी शिक्षक सिद्धांत पर। इसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन है शिक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का उद्देश्य है। इसका राइट आंसर है वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। 179 नंबर है अग्रिम संगठन प्रतिमान संज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों की प्राप्ति में अधिक सहायक है।